लास्ट में टाइप क्या था? त्रिभुज। आज लिखिए चाल पर आधारित प्रश्न। चाल, दूरी, समय जो भी हो इसी पर आधारित प्रश्न। जैसे पहला क्वेश्चन आज के, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी अपनी सामान्य चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी अपनी सामान्य चाल से तय करती है। रिकॉर्डिंग होते होते नहीं देखते हैं, बाद में अंधेला हो जाता है, तो बाद में अगर कभी देखेगा ना तो उन्हें ब्राइटनेस बढ़ा लेना। हम देखते हैं कि अंधेला हो जाता है बाद होते होते, लास्ट होते होते। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी अपनी सामान्य चाल से तय करती है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो इसे 1 घंटा कम समय लगता है। ध्यान से सुन के संभल के लिखना। रेलगाड़ी को कितना दूरी कवर करना है अगर लिखे हैं तो बताइए। 360 किलोमीटर। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो इसे 1 घंटा कम समय लगता है। रेलगाड़ी की वास्तविक चाल ज्ञात करें। वास्तविक चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी की वास्तविक चाल क्या होगा? बैठो बैठो वहाँ, अरे वहाँ बैठो, दूसरा के सामने, उसके सामने बैठो, थोड़ा सा कम एहसास होगा। बाहर से आया, इसके सामने एगो, यहाँ बैठो, तू आगे, राकेश आगे, और वहाँ पे कम एहसास होगा बाहर से। और आगे दूसरा बेंच पे आ जा। हाँ, बैगवा साइड रखो, थोड़ा सा बाहर से आया है ना तो गर्मी कम एहसास होगा। बैठो वहीं पे। अरे वो खिसको नहीं यार, वो बाहर से आया है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा, अभी गर्मी का एहसास होगा। दूरी कितना कवर करना है? 360 किलोमीटर सामान्य चाल से तय करना है। ठीक है, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो 1 घंटा कम समय लगता है। चलो निकालना क्या है? सबसे पहले वही मानेंगे जो निकालना है, सबसे पहले वही मानेंगे। माना बनेगा या नहीं बनेगा वो तो बाद में सोचेंगे, पहले वही मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल या सामान्य चाल, पहले हम यही मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हम मान के चल रहे कि x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी फिक्स है, मतलब दूरी मालूम है कि कितना कवर करना है। दूरी पता है 360 किलोमीटर। अगर दूरी 360 किलोमीटर तय करना है तो इसके हिसाब से समय कितना लग जाएगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से समय अगर बात करें तो 360 किलोमीटर की दूरी, चाल है x, तो 360 बटा x। किलोमीटर नहीं चलेगा, डायरेक्ट घंटा। ये जो भी निकला ये एक तरह से मान लिए प्रश्न से। दूरी अभी भी वही कवर करना है, दूरी अभी भी उतने हैं, दूरी अभी भी 360 किलोमीटर। लेकिन अगर चाल, यदि चाल
जो पहले सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा था, अब x नहीं है, बढ़ गया कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अब चाल हो गया x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो अभी भी वही तय करना है, दूरी तो अभी भी वही है, दूरी अभी भी वही है 360 किलोमीटर, दूरी नहीं बदला है। अब बताइए कि समय क्या होगा, तो अभी भी समय के वही सूत्र है, अभी भी समय के वही फॉर्मूला है, दूरी बटा चाल यानी x + 5 ई घंटा। अब अपने समझना है, ठीक है, कि कौन सा समय ज़्यादा होगा। एक मिनट, यहाँ पे चाल, यहाँ पर रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितना है x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर चाल सिर्फ ही बताना है कि बढ़ गया या घट गया। अगर चाल बढ़ गया है ना, दूरी वही कवर करना है। जैसे कोई अपना स्पीड बढ़ा दिया, अगर स्पीड से जाए, स्पीड बढ़ा दे, स्पीड बढ़ा दिया, कहाँ चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और अब चाल कितना हो गया x + 5, यानी स्पीड बढ़ गया। अगर स्पीड बढ़ेगा तो काहे लिए स्पीड बढ़ाएं, जिसमें कम समय लगे, टाइम कम लगे। तो जैसे ही स्पीड x के बजाय कितना कर दिए x + 5, ये ध्यान रखना, जो अब समय है ना, उस समय कम हो गया। कितना कम हो गया, उसमें लिखाए होंगे क्वेश्चन में कि कितना कम समय लगता है, 1 घंटा। यानी अगर प्रश्न से ही देखे तो पहले वाला समय बड़ा था, पहले वाला समय कितना था 360 बटा x, ये पहला का समय था, और अब कितना लग रहा है समय x + 5, ये अब लग रहा है। तो ये समय है पहले वाला और यह है अब वाला, दोनों के बीच में अंतर की अगर बात करें कि समय के अंतर कितना है, तो 1 घंटा। यहाँ वहाँ एलसीएम ले लो, एलसीएम में ऐसे लिखो, पहले x × x, इसको गुना करो। अब सोचो कि x + 5 अगर 360 में गुना होगा तो डायरेक्ट बोलो ना कि 360 x, उसके बाद फिर अब तुम ही बताओ कि अगर 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, कितना 1800 लिख दें, 1800, अब माइनस में 360x बराबर में 1, 360x माइनस में 360x प्लस में कट गया। बाकी जो इधर वाला नीचे देख रहे हैं ना, इसको हटाओ, इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ से हटा के कहाँ लेके जाओ, 1 के तरफ। आई वाला टर्म अगर उधर 1 में गुना करेंगे तो संभल के, जब ये पूरा 1 में गुने करना है तो भेजते भेजते रसोई में गुना कर देंगे। गुना हो गया x², फिर गुना हो गया 5x, मतलब पहले वहाँ भेजो फिर गुना करो। उससे अच्छा है कि ऊपर भेजते भेजते रास्ते में गुना कर दिए हम, x² + 5x। इन्हें बचा कितना 1800। अब क्या, उधर जैसे दिखाई दे रहा है x² + 5x, ये 1800 बराबर के उस तरफ अगर ले जाके लिखते हैं तो माइनस में, बराबर में इधर कितना बचा 0। अभी जितना निकल गया इसको कैसे तोड़ें, 1800 के एसन से तोड़ो कि घटा कर 5 आ जाए। तोड़ सकते हो तो तोड़ो, और जिसको तोड़े नहीं आता उसको समझाना पड़ेगा। जरा नहीं समझ में आता है कि 1800 के एसन से तोड़ें 45, और जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए हम यहाँ बता देते हैं, वो 1800 के तोड़ लेना पहले जितना हो सके। जैसे ऐसे तोड़ना 90 और 90 का है, डायरेक्ट एकदम 18 और इधर 100, अब 18 और 100, फिर 18 को तोड़ना यहाँ से, 18 तोड़ने न है तो 3 तिया 9 दूनी
18। 100 के तोड़ने न हैं तो 5 पचे 25 दूनी 50 दूनी 100। अब तुमको भले दिखाई दे रहा है कि 1 2 4 5 6 7 गो है, इसको अरेंज करना है कै गो में? 2 गो में। कैसे अरेंज करें? तो क्या करें, 5 पचे 25, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, वो तो साथ है ये 3 तिया 9 और 9 पचे 45। क्योंकि ध्यान रहे कि हमको घटा बटा के लाना कितना है? 5। तो कुछ 45 55 35 ऐसा होना चाहिए। अब बाकी एगो जीरो वाला होना चाहिए। 2 पचे 10 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40। मतलब भले 7 गो नंबर था, हम 2 नंबर में इसको अरेंज कर दिए, 45 और 40। यानी 1800 के अगर कोई कहे कि ऐसा से तोड़ो कि घटा कर, माइनस मतलब घटा कर 5 आ जाए, तो लिखेंगे x²। अब 45x में से 40x घटा दो और माइनस में 1800 बराबर 0। ये दोनों में से कॉमन ले जाए, इन दोनों में से और ये दोनों में से, तो ये दोनों में से x कॉमन, तो बच गया x प्लस माइनस 40 कॉमन बराबर 0। अब दोनों ही जगह से, यहाँ से और वहाँ से x प्लस, तो यहाँ से बचेगा x माइनस में 40 बराबर नहीं दिखाई देता, तो x बराबर कितना बोलो? -45। धुंधला होगा तो बोल देना, क्या कि कई बार हो जाता है बोलो। x बराबर कितना? 40। इसको लिखना संभव नहीं, संभव नहीं है। डायरेक्ट आप लिख देते हैं, काहे लिख देते हैं? अरे एक साथ माने क्या है, चाल है, और चाल कभी भी माइनस में नहीं होता, हमेशा प्लस में। वेग रहता तो चलो भाई माइनस में भी होता, इसलिए संभव नहीं है। तो x बराबर 40। हाँ तो निकल गया। अतः रेल गाड़ी की सामान्य चाल कितना आया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर होगा। लिखो लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो। ऐसे हम तो हमेशा मना करते कि नहीं लिखो नहीं लिखो, लेकिन आज बहुते मनी गायब हैं। कारण शायद यही है कि आज बोले थे कॉपी, शायद यही फिर हमें हम सोचते हैं कि अगर मैथ समझ में आ गया तो फिर लिखे की ज़रूरत नहीं, फिर भी लिख लो अगर आपको लग रहा है तो। क्योंकि कुछ के घर में हो सकता है मोबाइल नहीं रहे, उसको दिक्कत हो और नहीं समझ में आवे, तो उससे अच्छा लिखिए ले जाओ। सबकी स्थिति हमको नहीं मालूम है, फिर तो वही बात हो जाएगा कि आप लोग ऑफलाइन आते हैं तो उन्हीं के नुकसान, अब बाद वाला जो ऑनलाइन उसको फ़ायदा। उससे अच्छा लिखिए, हम टाइम देते हैं। तुम घर में इसको देख सकते हो? हाँ नहीं, अच्छा ठीक है लिखो। अगर तुमको आने होने में दिक्कत परेशानी हो ना, तो तुम कुछ दिन नहीं आ सकते हो मेरे तरफ से। कोई दिक्कत अगर है तो आने तो एक रहो, क्या करें, मतलब हमारे हाथ में नहीं है, तो हम तो खुद परेशान है गर्मी से यार। लिखिए इसको, लिखो लिखो लिखाते हैं, बाकी इसको धीरे धीरे लिखते रहना। क्वेश्चन लिखिए। 2800 किलोमीटर की दूरी 2800 किलोमीटर की दूरी
इसलिए कहते हैं समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जितना हो सके समझे पे ध्यान दो। 2800 किलोमीटर की दूरी तय करने में खराब मौसम के कारण एक हवाई जहाज की चाल घट जाती है। एक हवाई जहाज की चाल घट जाती है। यदि हवाई जहाज की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है तो उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। मतलब कि उसको 30 मिनट अधिक समय लगता है। उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। तो उड़ान का वास्तविक समय ज्ञात करें। हम फिर से समझाते हैं, मतलब लिखाते हैं। 2800 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी दूरी फिक्स है, चाहे मौसम ख़राब हो या मौसम ख़राब नहीं हो, उसको दूरी कितना कवर करना था, 2800 किलोमीटर। लेकिन ख़राब मौसम के कारण चाल घट गया, और कितना घट गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जिसके कारण उसको 30 मिनट का समय अधिक लगा। 2800 किलोमीटर की दूरी तय करने पर खराब मौसम के कारण एक हवाई जहाज की चाल घट जाती है। यदि हवाई जहाज की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है तो उड़ान का समय 30 मिनट, आधा घंटा बढ़ जाता है। तो उड़ान का वास्तविक समय ज्ञात करें। उड़ान का वास्तविक समय ज्ञात करें। उड़ान का वास्तविक समय ज्ञात करें। क्या किया जाए इस सब। देखो अभी भी वही लिखना है कि रेलगाड़ी हटाकर और हवाई जहाज आ गया। हवाई जहाज के कोई सामान्य चाल होगा, लेकिन खराब मौसम के कारण उसका चाल घट गया, जिसके कारण समय बढ़ गया। समय कितना बढ़ गया, आधा घंटा। समझने पर ध्यान दो। अगर समझ में आ गया ना तो बाद में अपने से बना लोगे। तो नहीं, जब अभी लिखते हो ना, इसीलिए फिर बाद में नहीं बनता है। जैसे पूरा कोशिश करो कि हम समझ जाए, मतलब यथासंभव कोशिश कीजिए कि हमको मैथ पूरी समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन काहल तो मानेगा, लगल है धनाधन लिखे में। हम बोलते रहते हैं, वो लिखते रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अजीब है यार। लिखना बंद करो, पूरा कोशिश करो कि हम हटे तो 2 मिनट के अंदर बना ले अपने से। तो तब समझोगे तबे न। देखिए, समझाने में 10 मिनट लगता होगा, हम मानते हैं, लेकिन तुमको बनाने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। माना और यहाँ रेलगाड़ी नहीं है, हवाई जहाज है, तो मान लेना हवाई जहाज की वास्तविक चाल, या जो भी बोले सामान्य चाल, हवाई जहाज की वास्तविक चाल। अब तो सोच रहे हो कि 2800 किलोमीटर लिखेंगे, वास्तविक चाल तो पते नहीं है, तो हम मानकर चलेंगे कि हवाई जहाज की वास्तविक चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी फिक्स है, दूरी मालूम है कि दूरी कितना कवर करना है, 2800 किलोमीटर। अगर 2800 किलोमीटर की दूरी तय करना है, चाल वही है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अब तो अपने से भी बता सकते हो कि समय क्या लिखेंगे। दूरी यानी 2800 और चाल कितना है, 1, इतना घंटा। यदि प्रश्न से अगर देखा जाए कि यदि चाल, प्रश्न से बात करें कि प्रश्न में खुद दिया हुआ कि यदि चाल कम हो जाए, इस बार चाल बढ़ाना है
कम हो गया, यानी x माइनस 100 किलोमीटर प्रति, इस बार चाल घट गया। दूरी अभी भी वही तय करना है 2800 किलोमीटर। समय कितना लगेगा बोलो? अच्छा, समय बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा, हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे लिखना चाहिए था दूरी आ बटा में चाल, लेकिन हम डायरेक्ट बैठा देते हैं कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से, आप कहीं से भी देखिए, कहीं तो दूरी लिखल होगा। कितना है दूरी? 2800। अब बोलो चाल जो है यहाँ पर कितना है? x माइनस 100। गलती से तू ऐसा मत करना कि x है सर, वो गया काम से, वो तो हो गया, वो तो ऊपर के कंडीशन था, ये नॉर्मल था, मतलब सामान्यतः ये सब होना चाहिए था। लेकिन अगर मौसम खराब हुआ तो चाल घट गया। दूरी अभी भी वही कवर करना है, तो जाहिर से बात है कि समय ज़्यादा लगेगा। समय अगर स्पीड कम हो गया तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कौन वाला समय बड़ा है बोलो? बाद वाला समय ज़्यादा लगा या पहले वाला समय ज़्यादा लगा? बाद वाला। तो बाद वाला समय बड़ा है। बाद वाला जो बाद में समय लगा है वो वाला समय बड़ा है। ये ध्यान देना, 2800 अब बटा में जो भी है इस समय है, इसमें से घटा देंगे पहले वाला समय, यानी 2800 बटा x। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? ये पहले समय लग रहा था और ये अब लग रहा है समय, तो इसके और इसके बीच में अंतर है आधा घंटा। अच्छा, 30 मिनट काहे नहीं लिखे? किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय को भी लिखना पड़ेगा घंटा में। हाँ, मतलब आवर में। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम x माइनस 10 100 इंटू एक्स। गुना बाद में करना, इसको गुना करो, मतलब नीचे बाद में गुना करना, यहाँ तिरछे तिरछे 2800 x और माइनस में इसको तो खैर गुना करना ही पड़ेगा, तो गुने कर दो ना। 2800 x माइनस में 2800 पर भी 2 गो जीरो, लेकिन यहाँ संभल के माइनस नहीं प्लस। बोलो जा माइनस था, आप प्लस कैसे लिख दिए? माइनस था, हम समझ सकते कि माइनस था, लेकिन ये वाला जो माइनस अंदर गया, इस वजह से माइनस है, माइनस प्लस। जैसे 2800 के आगे तो खैर माइनस होगा। अब बराबर में कितना? 1/2। ये ध्यान से देखो कि इसी यहीं पर देखोगे कुछ कटेगा। 2800 x माइनस में 2800 x प्लस में, तो बचा कौची? 2,80,000। वो 2,80,000 के हम देखो क्या लिखने वाले हैं, 2 गुना हो जाओ, 28 दूनी 56, यानी 5,60,000। बाकी इसको उन्हें गुना कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस में 100x। अब इसको ऐसे लिखते हैं, x स्क्वायर माइनस में 100x, अब माइनस उधर जाके माइनस से ना होगा, 5,60,000, इधर नहीं कुछ तो जीरो। इसको हल कर लीजिए, लेकिन दिक्कत है 5,60,000 तोड़ना कोई मामूली बात नहीं होता है। उसको ऐसा से तोड़ो कि घटाकर 100 आ जाए। पहले घटाकर 100 आ जाए, इतना सोचो, ये मत देखो कि माइनस 100 आ जाए। पहले 56 जो भी है 5,60,000 उसको तोड़ो और घटा के 100 आ जाए, सिर्फ इतना सोचिए। ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है कि माइनस में लाना है, बस घटा के 100 आ जाए, इतना तो बताओ कम से कम। माइनस 100 तो बात की बात है। x स्क्वायर माइनस में 100x, देखो अब होता कुछ धीरे धीरे अंधेला हो जाता है, तो मोबाइल के अपन ब्राइटनेस बढ़ा लेना। अब धीरे धीरे अंधेला होते जाता है, ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा। बोलो पता चला? नहीं, अच्छा हम ही समझाते हैं, पहले हम ही समझा देते हैं। देख लो हम समझा देते हैं, फिर अपने भी सोच लेना, पहले हम समझा देते हैं। यहीं तोड़ देते हैं ना, बाद में मिटा देंगे। 56 और उधर 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 नहीं होगा। अब 56 तोड़ो, 7 8
अकाले 8 ही तोड़ रहे हैं, 2 गुने 2 तोड़ दो। अब इतना तो कन्फर्म है कि 5,60,000 क्वेश्चन से तोड़ना है कि घटा कर कितना आ जाए 100, यानी नंबर बड़ा होगा, नंबर बड़ा होगा, नंबर बड़ा होगा और अच्छा खासा बड़ा होगा। अच्छा खासा मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, आजा 800, मतलब 10 को इन्हें बुला लिए और 7 उन्हें चल जाओ 700। नहीं समझ में आया? 800 में से अगर 700 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हम ही नहीं कह रहे हैं माइनस या प्लस, 100 आ जाएगा। 800 में से कितना घटवे पे 700, लेकिन 800 में से अगर 700 घटाते हैं तो आ जाता प्लस में, और लाना कैसन है, इसलिए सोचिए हम गलत रहे हैं। 800 में से 700 नहीं घटाएंगे, हाँ तो वो तो बाद में सोच लेंगे, पहले ही समझ में आना जरूरी है कि 100 लाएँ कैसे। तो इतना तो पता चल गया कि 800 और 700। अब माइनस लाना है तो ठीक है वह 700 में से 800 घटा दो। बाय द वे अगर प्लस लाना होता अगर ऐसा होता कि यहाँ पे प्लस लाइए तो कोई बात नहीं, पहले 800 और उसमें से घटाते हम 700, लेकिन यहाँ माइनस में है तो 700 में से 800 घटेगा। और घटाओ 5,60,000, बोलो तो कि इन दोनों में क्या कॉमन है? तो बच गया x प्लस 700 माइनस में 800 और x प्लस 700 बराबर में 0। x प्लस 700 यहाँ से कितना बचा, x माइनस 800 बराबर, देखो ये समझ में आता है कैसे लिख देते हैं जे, यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से x प्लस 700, तो इस जगह से बचा x और वहाँ से माइनस 800। x बराबर बोलिए या तो माइनस में 700 जो कि संभव नहीं है, संभव क्योंकि माइनस में हो नहीं सकता, तो x बराबर कितना 800, और यही लेके चलेंगे 800 है, ये 800 है। मतलब आप कह सकते हैं कि हवाई जहाज की वास्तविक चाल कितना हो गया, 800 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना। अच्छा गड़बड़ हो गया ना, वो तो चाल थोड़ा पूछ रहा था, वो तो समय पूछ रहा था, तो कोई बात नहीं, समय बराबर भी निकल जाएगा। देखो समय इक्वल टू सूत्र क्या है, दूरी कितना कवर करना है 2800, और चाल कितना आ गया 800, 0 से 0 0 से 0 कट गया, काटो 7 चक्के 2 चक्के, तो पूरा मिला जुला के 7/2। सोचो कि 7 घंटा को 2 हिस्सा में बांट देंगे तो कई घंटा, 3.5 घंटा, तो 3.5 घंटा लिखो, 3.1/2 घंटा, इसी को बोलते हैं 3.5 घंटा। 3 तो है ये है, अब बगल में आधा बैठल है इसलिए 3.5 घंटा। हाँ 3 दशमलव कह सकते हैं, लेकिन नहीं, टाइम में दशमलव नहीं बोलो, टाइम में ऐसे ही अच्छा है। फिर तो उससे अच्छा है कि आप 3 घंटा 30 मिनट बोलो, उससे अच्छा है। तो अच्छा लगता है, हम बोलते हैं घर दम कर आता है, सबका अपना अपना तरीका, लोग की पूजा करने का तरीका का डीजे बजाते। आज के समय वही हो गया है, तो नहीं के गणेश पूजा करो तो अश्लील गाना, सरस्वती पूजा करो तो भी अश्लील गाना। हम तो हर एक मूर्ति विसर्जन में तोनिक देखते हैं, तुम लोग के मतलब दुनियादारी, जब दुनिया के नगण्य दृश्य को देखते हैं तो अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं। मतलब हर एक मूर्ति विसर्जन में भोजपुरिया ना है, अश्लील गाना, भोजपुरिया खैर कहने नहीं, भोजपुरिया बहुत अच्छा है यार, भोजपुरिया तो बिहार की शान है,
आन बान शान है, लेकिन तो नहीं अश्लील गाना जब बजाते हो, अश्लील मतलब इतना ने कि कान से खून निकल जाए, कान के पर्दा फटे, दिमाग के नस फट जाए, इतना अश्लील गाना बजाता है सब पूजा के नाम पे। अगला क्वेश्चन, एक बार कोशिश करके देखना, अगर बने तो ठीक, नहीं बने तो फिर हम हैं ना, हम हैं, वीडियो पड़ल है तो बंद करे पड़ेगा। ठीक है, बंद करे पड़ेगा, नहीं तो बोला पूरा इसमें जाएगा, फिर हम अगले दिन बता देंगे।